बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। आपको शायद याद होगा कि हमने 2018 से ऑनवर्ड एक अल्फाज बहुत बोला, हमें तब्दीली पड़ गई है, कारोबार नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा जिनका कारोबार चल रहा था वो भी यही अल्फाज बोलते थे। अतुल मकान को चीज लेने जाते थे तो एक चीज आज 100 रुपए की है तो कल वो 110 की और परसों 115 की मिलती थी, और अल्फाज यही निकलते थे कि तब्दीली बढ़ गई है भाई, तब्दीली आ गई है। डे फर्स्ट से जैसे ही गवर्नमेंट आई पीटीआई की तो ये सारा मामला चलना शुरू हो गया। अब ये सारा जो तबका था, जो बिजनेस कम्युनिटी थी, वो यही कहती थी कि ये लुट के बर्बाद हो गए, बिजनेस नहीं चल रहा और हम फटे पर आ गए हैं। तो ये पाकिस्तान का बिजनेस खत्म हो चुका है। अब वही काम जो उस वक्त नहीं हुआ था, ना शुक्रियों की वजह से वो हो चुका है, और वाकयातन कई तब्दीलियां पड़ गई हैं। बीच में कई गवर्नमेंट्स आई, कई केयर टेकर सेटअप बन गए, डेमोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और सब कुछ जिसे कहते हैं वो सारे तजर्बात हो गए। सिविल जिसे कहते हैं ना, मार्शल टाइप चल रहा है, वो सारा कुछ चल रहा है। तो आप देखेंगे जो सही महीनों में अब बिजनेस तबाह हो चुका है। बिजनेस पाकिस्तान में तबाही की तरफ जा चुका है। प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है, मैंने आज तक इस तरह का नहीं देखा। कल मैं एक जगह पर बैठा हुआ था तो पाकिस्तान में बड़ा नाम है, लाहौर में बहुत बड़ा नाम है बहरिया का, बहरिया की सोसाइटी का बहुत बड़ा नाम है। और मैंने फर्स्ट टाइम अपने उस दोस्त से सुना कि यार रेंट नहीं निकला, हमें मुश्किल हो रही है कि इस माह का रेंट कैसे दें। वरना बहरिया में इतना बिजनेस था कि वो लोग गाड़ियां ले रहे थे, अपना घर भी बनाया। तो इस हद तक बैकफुट पर जा चुका है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में बिजनेस क्यों नहीं हो रहा, इसकी क्या वजूहत है? शायद वो नाशुक्री सामने आना शुरू हो गई जो हमने 2018 से शुरू की और 1 साल 2.5 साल रिपीट रखी कि बिजनेस नहीं चल रहा, तब्दीली पड़ गई है और हम लुट गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। और उसकी सजा आम आवाम को भी मिलना शुरू हो गई। आम आवाम भी उस कहते हैं ना, जब घुन पीसते हैं ना तो गेहूं भी पीसा जाता है। तो घुन पीसना है तो जाहिर बात है घुन का कोई हल निकालना तो गेहूं भी, तो ये भी मामला है। अब पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि यार बिजनेस, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में ऐसी वो देखी कि किसी मार्केट में जाना और वहां पर आपको 6, 7, 8 दुकानें खाली मिलती हैं जिनके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होता है, दुकान किराए के लिए खाली है, दुकान किराए के लिए खाली है, और लोग आ नहीं रहे। जो दुकानदार छोड़ के जाता है वो इसी दुख से छोड़ के जाता है कि यार बिजनेस नहीं चल रहा, किराया नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान में बिजनेस कब चलेगा, कैसे चलेगा, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो है एक, वो यही है कि आप शुक्रगुजार बन जाए, मैं भी शुक्रगुजार बन जाऊं। पहली बात। नंबर 2, गवर्नमेंट का क्या किरदार है। गवर्नमेंट जब तक आवाम के लिए नहीं सोचेगी और शरह सूद को कम से कम अभी जिस जगह पर है उससे 10 पॉइंट नीचे नहीं लाएगी, यानी कि अभी 20.5 है और 10 तक आए, 10 भी बहुत ज्यादा है। इस टाइम इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान जैसा शहर जो तितर बितर होने के बाद दोबारा कंपाइल हो रहा है, श्रीलंका जैसा मुल्क जो क्या कहते हैं डिफॉल्ट कर चुका था, वहां भी इतना शरह सूद नहीं है। तो सारा बिजनेस 360 का एंगल पड़ जाता है, सारे लोग पैसा निकालते हैं और उसमें लगा देते हैं। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना है, अपना शरह सूद का लेवल नीचे लेकर आना है और अच्छी पॉलिसीज बनानी है। अभी ये जो टैक्स रेट और ये सारा कुछ बढ़ाया जा रहा है, इतनी बिजली फ्री है, आईबीपीएस के पास हमारी जो खपत है ना बिजली की इंडस्ट्री समेत वो 25,000 मेगावाट है, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है वो 45,000 मेगावाट है, और फिर भी लोड शेडिंग हो रही है और हम पे कितना कर रहे हैं, 45,000 मेगावाट का। तो भाई जब अक्ल के अंधों देने ही पैसे हैं तो फिर क्यों आप इंडस्ट्री को फ्री जोन में नहीं ले आते, क्यों आप इंडस्ट्री को, कारोबार को इजी वे में नहीं ले आते। आप कम से कम उनको टैक्सेस लगा रहे हो, बिजली में छूट दे दो, कहीं ना कहीं कुशन दो, तो फिर ही बात बनेगी ना। एक मेरे टेक्सटाइल पे मिलने वाले थे, मैंने उनसे पूछा यार टेक्सटाइल तो बहुत अरूज था पाकिस्तान को, उनका वो बांग्लादेश को अरूज है। क्यों अरूज है? हमें यूनिट तकरीबन टेक्सटाइल को 86 रुपए का पड़ता है, 85 रुपए का पड़ता है, ठीक है। टेक्सटाइल चले ना चले हमें यूनिट कुछ एक क्वेश्चन और भी निकाल लिए इन्होंने कि वो अब मिले चले ना चले इतना 2 लाख 2.5 लाख बिल आया करेगा। अच्छा जी,
तो उन्होंने बताया कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए यूनिट है इंडस्ट्री को, और अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है तो उसको आधा यूनिट पड़ता है। तो ये पाकिस्तान कैसे कंपीट करेगा? वो एक आपने मीटर कपड़ा 86 रुपए की बिजली के साथ बनाया और एक ने 1.5 रुपए बिजली के साथ बनाया, और जिसकी इकोनॉमी और जिसका पैसे का वैल्यू कहीं ऊपर है उसका 1.5 और हमारे 3-3.5 रुपए जाके कंपैरिजन बनते हैं, तो आप कैसे करोगे? तो फिर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट नीचे ही जाएगी और आपका बिजनेस ठप ही होगा। तो गवर्नमेंट को भी सोचना होगा और हमें भी सोचना होगा कि हमने किस लहज पर जाना है और क्या करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।